लापता नगर में रात का समय हो रहा था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। तभी अचानक पूरे गांव में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई ढोल बजा रहा हो। उसी समय गांव में एक अजीब सा आदमी प्रकट हुआ जिसका नाम था टुंग टुंग सहुर। उस टुंग टुंग के दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी वह अपने कटे हुए हाथों से ही ढोल बजा रहा था। उसके ढोल की आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में गांव के बीच बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और टंग टुंग को ढोल बजाते हुए देखने लगे। टंग टुंग लोगों को देखकर और जोर जोर से ढोल बजाने लगा। तभी अचानक वह रुक गया और गांव के एक आदमी के पास जाकर बोला, मैंने तेरे लिए ढोल बजाया है, चल अब तू मुझे पैसा दे। उस आदमी ने उसकी बात मानते हुए पैसे दे दिए। टंग टुंग खुश हो गया। वह पैसे उठाकर दूसरे आदमी के पास गया और उससे भी पैसे मांगे, लेकिन उस आदमी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। पैसे न मिलने पर टंग टुंग को गुस्सा आ गया। वह जोर जोर से ढोल बजाने लगा। ढोल की भयानक आवाज से उस आदमी की मौत हो गई। ये सब देखकर गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाकर भागे और घरों में छिप गए, लेकिन टंग टुंग ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार दिया। सुबह जब गांव के मुखिया राय बाबू बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में हर तरफ लाशें जमीन पर पड़ी हुई थीं। राय बाबू समझ गए कि यह सब टुंग टुंग का किया धरा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कुछ दिनों बाद गांव में एक बाबा आए जिनका नाम था बाबा भीम सिंह। जब उन्होंने गांव में फैली लाशें देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने गांव के मुखिया राय बाबू से बात की। राय बाबू ने उन्हें टुंग टुंग की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक बिना हाथों वाला टुंग टुंग रात में गांव के बीच ढोल बजाता है। जो लोग उसका ढोल सुनने आते हैं उनसे वह पैसे मांगता है और जो आदमी पैसे देने से मना करता है टुंग टुंग जोर जोर से ढोल बजाकर उसे मार देता है। यह सुनकर बाबा भीम सिंह और भी हैरान हो गए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उसी समय बाबा ने गांव के बीच एक पूजा शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया, पूरे गांव में भूकंप आ गया। तभी वहां टंग टंग प्रकट हुआ। बाबा उसे देखकर हैरान रह गए और उससे उसकी तकलीफें पूछने लगे। बाबा की मीठी मीठी बातों को सुनकर टंग टंग ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मैं भी इसी गाँव में रहता था। मुझे ढोल बजाना बहुत पसंद था। इस वजह